हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। ट्रेड करें बहुत सावधानी के साथ और उसके हिसाब से वर्किंग करने की कोशिश करें और वर्कआउट करते रहें, ध्यान से देखते रहें कि कैसे शेयर मार्केट आपको ध्यान से देती हुई नजर आई। एफआईआई की जिस तरीके से होती हुई सेलिंग है उसने मार्केट को हिला के रखा हुआ है। मार्केट में बहुत ज़्यादा समझ के चलनी चाहिए। दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होता है डीप सेलिंग और एक होता है कि किसी तरीके से बेरिश से है ना एक ट्रेंड आ जाना। अभी जो मार्केट है डीप सेलिंग पे है, मात्र अभी 10% की मार्केट में गिरावट है। अभी इसे मैं ये नहीं कह सकता कि एक बेरिश ट्रेंड आ चुका है। मार्केट को समझदारी के साथ देखते हुए चले और बहुत ध्यान से ट्रेड केयरफुली करते हुए चले। मार्केट जितना ध्यान से आप समझेंगे उसी को ध्यान से आप उसमें अर्न कर पाएंगे। घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे मार्केट के अंदर चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला शेयर है SCI, 212 का शेयर है। इस पे मारते हैं एक नज़र। तो ध्यान से देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से देखने पे नज़र आ रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन समझ में आ रही है, वो साफ साफ कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन बनी हुई है। स्टोकास्टिक इस तरीके से बाइंग पोजीशंस को कहने की कोशिश कर रहा है। दो तीन चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको कहूँगा टेक्निकली अगर कैंडल चार्ट को देखते हैं तो जिस तरीके से अभी सेलिंग पोजीशन आई है, वहां पर अभी थोड़ा सा कमजोर पोजीशन नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 13 EMI के नीचे इस तरीके की पोजीशन आना थोड़ा सा डेंजर पोजीशन पे दिखता हुआ नजर आता है और ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर थोड़ी सी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी घबराहट वाली है। लेकिन अभी उसने सपोर्ट लेवल बना के रखा हुआ है। तो टेक्निकली जिस तरीके से है, लेकिन इंडिकेटर पोजीशन बाइंग की बात करता है। मैं बात करना चाहूँगा इसकी फंडामेंटल की, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और पोजीशंस देखते हैं कि किस तरीके से बनती हुई आ रही है। इसके बात करूँगा मैं मुनाफे की। मुनाफा जो है 16 करोड़ से बढ़कर बेटे 291 करोड़ हो गया है। जिस तरीके से साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि इस तरीके के हिसाब से इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और यहाँ पर इन्वेस्टर जो है अपनी पोजीशन या ट्रेडर भी अपनी बाइंग पोजीशंस को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। मार्जिन की मैं बात करूंगा तो मार्जिन है 21.6% से बढ़कर 31 पॉइंट, सही है जी, 31 कहना कहूँ, 36.7% बढ़ चुका है। और यहाँ पर साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ इस तरीके से इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, इसलिए मैंने इसे बाइंग पोजीशंस पे लिया है। और यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं इसका जो टारगेट ले रहा हूँ 227 का टारगेट ले रहा हूँ। और डिप के बिहाफ पे यहाँ पर पोजीशन जो चल रही है वो स्टॉप लॉस चल रहा है 205 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे DCX का। DCX के ऊपर 339 का प्राइस है। अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें कि जिस तरीके से अगर मैं पोजीशंस बनाना चाहूँ 29.10 को जिस तरीके गैप अप आया, अभी उसने अपनी गैप अप पोजीशंस को बना के रखा हुआ है। और जिस तरीके से आप देखें कंसोलिडेट पोजीशन यहीं पर बनी हुई है। इंडिकेटर पोजीशंस जो है जिस तरीके की दे रही है, बाइंग पोजीशंस के अंदर अपनी वैल्यूएशन को बना के रखा हुआ है। साफ साफ है कि टेक्निकली चार्ट बहुत मजबूत तरीके से नजर आ रहा है और पोजीशन साफ नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे कि इसकी जो फंडामेंटली है उसमें क्या, बैलेंस शीट में आता हुआ सुधार जो है उस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है और पोजीशन जो है जिस तरीके से आ रही है वहां पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूएस ने ₹460 करोड़ का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर इनके साथ मिला है ना, वो जो है बहुत ही बढ़िया काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से जब ऑर्डर प्राइस और ऑर्डर वो देखा जाता है वहाँ पोजीशन थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बिहाफ पे हम टारगेट ले रहे हैं 350 का। डिप के बिहाफ पे अगर मैं देखना चाहूँगा तो यहाँ पर आपके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस की 332 की। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हम देखना चाहेंगे NIIT लिमिटेड का, जिसका प्राइस है 189। इस पे नज़र बनाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट अगर आप देखने की कोशिश करें कि जिस तरीके से 6 तारीख को एक बुल आया और जिस तरीके से बाइंग पोजीशन है इसने बेटर पोजीशन दिखाते हुए नजर आया। बेटा यहाँ पर वर्कआउट करते हुए 13 EMI के ऊपर, बॉलिंजर बैंड के ऊपर, टेक्निकली चार्ट अच्छा, वॉल्यूम का लेवल अच्छा होना, RSI और स्टोकास्टिक का बेटर होना, ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ एक बाइंग पोजीशन बनी हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर बाइंग पोजीशन है उसके बिहाफ पे, टेक्निकली के बिहाफ पर मैं इसे बाइंग लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 204 का और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस है 184 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो है
ये प्रीमियर का, इसका जो प्राइस है 1127 रुपये। इस पर एक नज़र बना लेते हैं। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें। नया शेयर आया, उस तरीके से वर्कआउट हुआ। 3 तारीख को आने के बाद, 3 सितंबर के बाद इसने जो पोजीशंस ली, हाई पोजीशन इसने बनाई 1272। उसके बाद कंसोलिडेट पोजीशन जिस तरीके से चलती हुई आई, वहाँ वॉल्यूशन उस तरीके से दिखती हुई नजर आई। एक डिप तो नजर आया था, बट अपने आप को संभालता हुआ जिस तरीके से नजर आया, उसने यहाँ पर एक साफ इंडिकेशन दिया है कि वर्कआउट होता हुआ नजर आया है। क्यों नजर आया मैं यहाँ पे बताऊंगा कि फंडामेंटली इसमें आया थोड़ा सा सुधार। सोलर मॉड्यूल, जो सोलर मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले जो एल्यूमिनियम जो है वो फ्रेम बनाएगी ये, और यहाँ पर उसकी जो ऑर्डर पोजीशन है वो बढ़ गई है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ पर जो टारगेट लेके चल रहा हूँ मेरे बच्चे, 1165 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो हम लेने की कोशिश करें वो 1110 है। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और इसकी पोजीशंस लेते हुए नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो हमारा शेयर है वो क्या है, GR इंफ्रा। बेटा इस पे बड़ी है नज़र, 1600 का शेयर है। इस पे अगर हम ध्यान से पोजीशंस बना के देखें तो देखें टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से सुधारा है, लेकिन लास्ट टाइम ना डोजी पोजीशंस बनाती रही है, थोड़ी सी जो है पोजीशन बनाई, लेकिन 13 EMI के ऊपर वॉल्यूम लेवल का अच्छा इंडिकेटर पोजीशन, स्टोकास्टिक और RSI भी बाइंग पोजीशंस पे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ वर्किंग चल रही है वो बेटर पोजीशंस पे दिखती हुई नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर पोजीशन बढ़ी है। और दूसरी बात मैं अगर बात करना चाहूँगा इसके फंडामेंटली की जो रिवेन्यू ऑपरेशन है उसमें बहुत चेंज आया है। कुल 867 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो बेटर पोजीशंस पे इसे दिखा रहा है, और जिसके बिहाफ पर यहाँ पर हम जो इसका टारगेट ले रहे हैं 1650 का, डिप के बिहाफ पे हमने स्टॉप लॉस लिया 1585। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा LIC थोड़ा सा कमजोर, लेकिन लगता है कुछ अच्छा काम करता हुआ। 914 का प्राइस है, इस पे देख लेते हैं बेटा काम करते हुए। देखें टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नजर आ रहा है वहां पर पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन दिखती हुई नहीं नजर आ रही, लेकिन 13 EMI के नीचे 2 दिन से कमजोरी पोजीशन, स्टोकास्टिक जो है थोड़ा सा बाइंग पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है। RSI में भी थोड़ी थोड़ी पोजीशन दिख रही है, बट एक्चुअली चक्कर है थोड़ा सा चीजें ये घबराहट की तरफ नजर आ रही है। लेकिन नतीजे के बाद सही है जी, एक बहुत बड़ा ब्रोकर हाउस है, उसने क्या अपने टारगेट बढ़ा दिए हैं। वो टारगेट क्या ले गया, 1100 के करीब ले गया, तो इसके साफ साफ इंडिकेशन है कि यहाँ बाइंग पोजीशन दिखती हुई नजर आएगी। देखें तो यहाँ पर जो पोजीशन ले रहे हैं 950 का टारगेट, डिप के बिहाफ पे जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो ले रहे हैं 900 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। देखें हमारे पास अगला शेयर है जायगल का, इसका प्राइस है 413 का। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं, तो देखते ध्यान से टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। टेक्निकल जिस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर एक डोजी का आ जाना और थोड़ी सी घबराहट है 4 दिन की पोजीशन, लेकिन 13 EMI के ऊपर स्टोकास्टिक भी थोड़ा सा सेलिंग की हिसाब से दे रहा है, पोजीशन थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। बट एक्चुअली चक्कर क्या है कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें यहाँ पर समझ में आई है कि 2 साल के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आया है, जो साफ कह रहा है कि यहाँ बाइंग पोजीशंस बन सकती है और इस पर फ़र्क आ सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क लेते हुए टारगेट 427 का, डिप के भी पे स्टॉप लॉस 410 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इस पे भी देखते हैं क्या है। तो पोजीशंस हमारे पास क्या है, पहला जो है अरबिंदो फार्मा का है। अरबिंदो फार्मा के अंदर अगर हम पोजीशंस देखें तो वो किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। उसकी पोजीशन 1335 का शेयर है जिस पे पे है, और अगर मैं देखूं टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा कमजोर जो है पोजीशन नजर आ रही है, थोड़ा सा वर्कआउट जो है बहुत ही ज़्यादा गिरावट पे है। टेक्निकली वॉल्यूम सब कुछ है ना, टेक्निकली ज़्यादा तरीके से गिरावट तरफ से नज़र आ रही है, तो यहाँ पर भी ये शॉर्ट सेल है। आई भी जो ना 8% से बेटा बैलेंस शीट में 8% से गिर गई है, और जो है यहाँ पर जो मुनाफा है वो भी 11% से जो है घट गया है। जो जिस तरीके से पोजीशन निकल के आई है, इसलिए यहाँ पर हम जो पोजीशन लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर जो टारगेट है वो 1290 का है, और स्टॉप लॉस ले रहे हैं 1350 का। सेल लेके चलनी है, शॉर्ट सेल मतलब थोड़ा कमजोर नज़र आ रहा है साफ साफ, और जिस तरीके से है। नेक्स्ट टाइम बेटा एशियन पेंट्स का जो है 2766 का, इस पे एक नज़र बनाते हैं, तो ध्यान से देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से दे रहा है, डाउन पोजीशन बहुत बुरी तरीके से। इसके अंदर भी ऐसा 13 EMI और वॉल्यूम और स्टोकास्टिक इंडिकेटर RSI सब तरीके से देखा गया, तो यहाँ पर ये जो है कमज़ोर नज़र आ रहा है। और जो फंडामेंटल रिजल्ट आए भाई साहब, वो जो मैं देख रहा था बैलेंस शीट पोस्टेड वो भी बेटर नहीं है, इसलिए से सेल पोजीशंस पे लेके चल रहे हैं। टारगेट 2670 का पोजीशंस देखते हुए नजर आती है ध्यान से, और जिस तरीके से पोजीशन है स्टॉप लॉस ले रहे हैं 2793 का, सेल पोजीशन लेके चलनी है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ऑप्शन के डेविस लैब की बात करते हैं, 5950 का है, इस पे बात कर लेते हैं। 190 का टारगेट है,
जो मैंने स्ट्राइक प्राइस बता दिया आपको 5950 कॉल लेके चलनी है, टारगेट 190 का, इस पे एक पोजीशन बना के देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट आता है। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा होता है सुधार, वर्क करता हुआ अच्छा लग रहा है, पोजीशन थोड़ी सी बेटर है, इंडिकेटर स्टोकास्टिक भी बेटर दे रहा है, जिसके बिहाफ पे रिजल्ट इनके अच्छे आए हैं, बेटर पोजीशन है। टारगेट 190 का, स्टॉप लॉस 165 का एक्शन आएगा बाय का, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखने की कोशिश करें तो हमारे पास है संवर्धन मदरसन, ये थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। 175 का स्ट्राइक प्राइस, पुट लेके चलनी है 6 रुपये के हिसाब से, टारगेट 11 का रहेगा, इस पे ध्यान से देखना है। टेक्निकली चार्ट ये देखते हैं किस तरीके से काफ़ी कमज़ोर पोजीशन, कमज़ोर कड़ी के अंदर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी इसके अंदर जो है स्टोकास्टिक और इंडिकेटर भी पोजीशन इस तरीके से दिखते हुए नज़र आ रही है। टारगेट 11 का, स्टॉप लॉस 3 का, पुट लेके चलनी है 6 रुपये के ब्याज पे एक्शन आएगा बाय का, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिस पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।